सफ़र कुन किस्त नंबर 60। फरी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, तुम चली जाओ, अलीज़ा इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली, जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अलीज़ा को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। भाभी प्लीज़ चले ना, आप बाहर का माहौल देखेंगी तो आप फ्रेश हो जाएंगी, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, प्लीज़ आप मेरी बात मान लें, मेरी खातिर सिर्फ एक बार। इफ़रा बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोली, फरी तुम फजूल जिद मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर ही रहूंगी। अलीज़ा ने फिर से इनकार किया। तो आप नहीं जाएंगी भाभी? इफ़रा उदासी से बोली। तो अलीज़ा ने इफ़रा की तरफ बगैर देखे ही नाम में सर हिलाया। तो ठीक है भाभी, आपकी मर्जी, आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। इफ़रा अलीज़ा से बोलती उठ खड़ी हुई तो अलीज़ा ने नज़रें उठाकर इफ़रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही थी, मतलब वो अलीज़ा के इनकार से हर्ट हुई थी। अच्छा रुको, आ रही हूँ, मैं चेंज कर लूँ, अलीज़ा बोलती चेंज करने चली गई, जबकि इफ़रा अलीज़ा को मानते देखकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो लोग हवेली से निकल चुके थे। फ्रंट सीट पर इफ़रा और जहांजेब और पीछे अलीज़ा सबा बैठी हुई थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अलीज़ा विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी, जबकि सबा अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। भाभी आप ठीक हैं? इफ़रा ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा। अलीज़ा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और दोबारा विंडो स्क्रीन के बाहर के नज़ारे देखने लगी। वो इन सब से बिल्कुल बेनियाज बैठी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या रहा है। इसका दिमाग एकदम से सुन सा पड़ रहा था, जिसे कुछ समझ ही ना आ रही हो। और ये भी सब सबा के ही करामात थे। जब इफ़रा अलीज़ा को मनाने के लिए इसके कमरे में गई थी, मुलाजमा को बोल कर गई थी कि अलीज़ा के लिए दूध गर्म करके लाए, क्योंकि इसे टैबलेट खानी थी। और ये सबा ने सुन लिया था, इसलिए इसने इस दूध में भी कोई दवाई मिला दी थी, जिसे पीने के बाद अलीज़ा को अपना दिमाग सुन होता हुआ महसूस हो रहा था। इसके आसपास क्या हो रहा है वो इस सब से बिल्कुल बेनियाज थी। जहाँ से ने इन तीनों को बहुत से बाग, खेते और वहाँ पर मौजूद ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई थी, जो बहुत खूबसूरत थी। यकीनन अगर अलीज़ा को अपना होश होता तो वो इस खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वो अभी ढीली ढीली सी थी। और इसे ऐसे देखकर इफ़रा और जहांजेब बहुत परेशान हो रहे थे। इफ़रा को तो अलीज़ा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जहांजेब इन लोगों को अपने खेतों में ले आया, जहाँ औरतें पानी भर रही थी और इनके कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां वहाँ पर खेल कूद कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। इफ़रा को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए इफ़रा अलीज़ा और सबा को लेती वहाँ पर चली गई, जबकि जहांजेब खेतों में काम करते मर्द हजरात की तरफ चला गया। इफ़रा काफ़ी देर से मुग्ज़म से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। इसकी कोशिश थी कि वो मुग्ज़म को अलीज़ा की तबीयत के बारे में बताया, जो कल रात से गायब है। और वो सब सुबह से बार बार मुग्ज़म का नंबर ट्राई कर रही थी, और अब खुशकिस्मती से मुग्ज़म का नंबर ऑन हो ही गया था और इसने इफ़रा की कॉल रिसीव कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉल रिसीव होते ही इफ़रा ने मुश्तरका सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? तुम सुबह से कॉल्स कर रही थी और तुम्हारी भाभी किधर है? उनका फ़ोन बंद क्यों जा रहा है? मुग्ज़म ने एक ही बार में तीनों सवाल कर डाले, जबकि अलीज़ा का पूछने पर हम इफ़रा मुस्कुरा दी, मतलब इसका अंदाज़ा गलत था। मुग्ज़म इससे बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अपने किसी काम में उलझ गया था। इसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका। तो अलीज़ा की फ़िक्र तो इसे बहुत ज़्यादा थी। मुग्ज़म के बात करने के अंदाज से ही वो सब समझ चुकी थी। जी भाई, सब खैरियत थी। आप कल रात से घर वापस नहीं आए और भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। कल से आज सुबह से ही वो कुछ ठीक नहीं लग रही, ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है। अभी जान की इजाज़त से हम सब बाहर आए हैं और बाहर आने पर भी भाभी की तबीयत वैसे की वैसी है। वो ना तो किसी से बात कर रही और ना ही किसी चीज़ की तरफ देख रही है। मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाए और भाभी को देखे आकर। इफ़रा ने मुग्ज़म को सच्चाई से सारी तफसील बताई, क्योंकि वो कुछ भी छुपाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कहाँ है तुम्हारी भाभी? मुग्ज़म ने अगला सवाल किया। जी वो यहाँ ही है, रुके मैं आपकी बात करवाती हूँ। इफ़रा बोलती अलीज़ा की जानिब बढ़ी और अलीज़ा की तरफ फ़ोन बढ़ाया। तो अलीज़ा ने नासमझी से नज़र उठाकर इफ़रा की जानिब देखा तो इफ़रा ने फ़ोन पकड़ने का इशारा किया। अलीज़ा ने फ़ोन पकड़ कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया, चूँकि वो समझ चुकी थी कि कॉल किसकी है। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी तबीयत है आपकी? फ़ोन में से मुग्ज़म की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी ठीक है, अलीज़ा ने मुनासिब सी आवाज़ में जवाब दिया। तो इसे ऐसा बात करता देखकर मुग्ज़म बेचैन सा हुआ। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। मुग्ज़म का लहजा एकदम से संजीदा हुआ था, क्योंकि सामने खड़े दाद की तरफ से जो इशारा मुग्ज़म को मिला था, उससे मुग्ज़म की परेशानी दुगनी हो गई थी। जी, अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। तुम्हारे करीब ही इफ़रा जहांजेब है। तुम इन दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी मजबूरी है, कुछ भी हो जाए, तुम इन दोनों के पास ही रुकोगी। आई समझ मेरी बात? मुग्ज़म दाँत को इशारा करते गाड़ी में बैठा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अलीज़ा को जवाब न देता देखकर मुग्ज़म सख्त लहजे में बोला। जी, अलीज़ा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, मैं कुछ ही देर में पहुँच रहा। तुम अच्छी? मुग्ज़म की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब कॉल कट गई। शिट,
मुग्ज़म ने अपना बंद फ़ोन देखकर डैश बोर्ड पर फेंका। दाद अपना फ़ोन दो जल्दी। मुग्ज़म का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। दाद ने फ़ौरन अपना फ़ोन मुग्ज़म की जानिब बढ़ाया तो मुग्ज़म ने जल्दी पकड़कर जहांज़ेब को कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर उठा ली गई। हेलो। फ़ोन के स्पीकर में जहांज़ेब की आवाज़ गूंजी। कहाँ हो तुम? मुग्ज़म काफ़ी सीरियस अंदाज में बोला। मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक है? जहांज़ेब को फिक्र लाहक हुई। अलीज़ा किधर है? अगला सवाल पूछा गया। वो औरतों की साइड पर है, इफ्रा और सबा के साथ। हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगे? जहांज़ेब को इसका लहजा फिक्रमंद कर रहा था। जाओ जल्दी, उन्हें लो और हवेली पहुंचो। जल्दी निकलो यहाँ से। मुग्ज़म इसकी बार इस तरीके से बोला कि जहांज़ेब वहाँ से भागा। तुम कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? जहांज़ेब भागते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और उन्हें लेकर निकलो यहाँ से। गाँव में खावर के बंदों को देखा गया है। अलीज़ा की जान को खतरा है। निकलो लेकर उन्हें वहाँ से। मुग्ज़म दहाड़ा तो जहांज़ेब फ़ोन बंद करता और तेज़ी से बीबी, वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आप इससे मिल लें, वो चल नहीं सकती। एक औरत इफ्रा के करीब आती हुई बोली। कहाँ है आपकी बेटी? इफ्रा इर्द गिर्द नज़र घुमाती हुई बोली। वो जी, इस दरख्त के पास। इस औरत ने कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। भाभी, मैं बस अभी आई। इफ्रा मुस्कुराकर बोलती उठी और इस औरत के साथ चली गई। इफ्रा के जाते ही सबा उठी और अलीज़ा के करीब आई। तुम अकेली बैठी हो? चलो आओ, हम वहाँ फूल देखते हैं। सबा दूसरी तरफ इशारा करती हुई बोली तो अलीज़ा ने ना में सर हिलाया। ओ कम ऑन, उठो भी। सबा इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगी। शायद यही इस दुआ का असर था जो बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर देता है और वो किसी के इशारों पर चलने लगता है। सबा अलीज़ा को लिए दूसरी जानिब आई जहाँ कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। सबा ने किसी को इशारा किया तो वो दो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलीज़ा के पीछे आकर खड़े हो गए और एक आदमी से एक रुमाल अलीज़ा के मुंह पर रख दिया, जिससे अलीज़ा ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ ही देर में इसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई और वो वहीं होशो खुराज से बेगाना हो गई। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।